आप में से कितने लोग मानते हैं कि मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती है, सब किस्मत से होता है। एक ऐसी लड़की जिसने अपनी मेहनत से साबित कर दिया है कि आपकी उम्र कितनी भी हो, बस जज्बा होना चाहिए कुछ कर दिखाने का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द पावर ऑफ स्पिरिट पर। मैं हूँ प्रेमलता, एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। भारत की वंडर गर्ल को कौन नहीं जानता होगा। इनका नाम जानवी पवार है, जिन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में 12वीं पास कर ली है। इनका जन्म हरियाणा के पानीपत के समालखा गांव में सन 2003 में हुआ था। जब वह बहुत छोटी थी तो इंग्लिश के लगभग 500 शब्द बोल लेती थी। तब उनके माता पिता को लगा कि उनकी बेटी दूसरों से अलग है, कुछ खास है। 15 साल की उम्र में ग्रेजुएशन 3rd ईयर में है और 9 भाषाएं बोलना जानती हैं। इतनी कम उम्र में ढेर सारी उपलब्धियां पाने वाली वंडर गर्ल हैं जानवी पवार। इनके पिता ब्रजमोहन जी हैं। वो कहते हैं, जब मेरी पत्नी गर्भवती थी, बाकी लोगों की तरह ही हमारी फैमिली को भी विश्वास था कि उनके घर बेटे का जन्म होगा, लेकिन जानवी के पैदा होने के बाद भी हमारे घर में जश्न का माहौल था। इनके पिता पेशे से एक शिक्षक हैं और मां गृहिणी। ब्रजमोहन जी का मानना है कि जब सरोजनी नायडू, जिन्होंने महज 12 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी में कविताएं लिखती थी, तो आज के आधुनिक युग में मेरी बेटी कुछ ऐसा क्यों नहीं कर सकती है। पॉइंट नंबर 1, 9 भाषाओं की ज्ञानी है जानवी पवार। जानवी 9 एक्सेंट में बात करने वाली मोटिवेशनल स्पीकर और एक साथ 2-2 क्लास पास करने वाली जानवी अंतर्राष्ट्रीय एंकर बनना चाहती हैं। इन्होंने मात्र 9 साल की उम्र में ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट में बात करना सीखा। 14 साल की उम्र में 2-3 भाषाओं पर पकड़ बना ली। उन्हें 9 भाषाओं के एक्सेंट भी बखूबी आते हैं। फ्रेंच, जापानी और इंग्लिश जैसी भाषाओं में बात करना कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। वो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। उन्हें 1 साल की उम्र में लगभग 500 शब्द याद थे। जब बच्चा इतना इंटेलिजेंट हो तो नर्सरी पढ़ने की क्या फॉर्मेलिटी करना। उनके बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए उनके स्कूल ने एक ही बार में 2 क्लास की पढ़ाई करने की इजाजत दे दी। जब शुरू में उन्होंने अंग्रेजी बोलना सीखा तो लोगों ने कहा, अंग्रेजी बोलने में कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ अलग करो तो जाने। आजकल अंग्रेजी तो हर कोई बोल लेता है। पॉइंट नंबर 2, लगातार परिश्रम और वीडियो सुनकर एक्सेंट सीखे। उन्होंने जब एक्सेंट सीखना शुरू किया तो वीडियो देखकर 1-2 घंटे बोलकर प्रैक्टिस किया करती थी और 2 चैनल्स, ब्रिटिश और अमेरिकन, दोनों को देखकर उनकी बातों को उन्हीं के एक्सेंट में दोहराती थी। वह रात को लगभग 1 बजे तक पढ़ती थी और खुद को मोटिवेट रखने के लिए मोटिवेशनल बुक्स और नॉवेल भी पढ़ती थी। उनके पिता कहते हैं कि हम ग्रामीण परिवेश से हैं, ना ही मैं अंग्रेजी बोलने में फ्लुएंट हूँ, ना ही मेरी पत्नी। यहाँ तक कि जानवी जिस स्कूल में पढ़ती हैं, वहाँ के टीचर भी हिंदी और हरियाणवी में बात करते हैं। जानवी की पकड़ या ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी थी। अपनी बेटी के टैलेंट को देखते हुए उन्होंने उसके लिए इंग्लिश वीडियो डाउनलोड किए। जानवी उन्हें सुनकर दोहराया करती थी। इस तरह एक्सेंट सीखने में उन्हें बड़ी मदद मिली। जानवी के कुछ बड़ा होने पर उनके पिता ने एक लिंग्विस्ट हायर किया। इसके अलावा जानवी ने यूएस और यूके की ऑनलाइन लिंग्विस्टिक क्लासेस लेनी शुरू की। इनके पिता विदेशी एम्बेसीज में भी गए ताकि भाषाओं को सीखने में भी मदद मिले, पर उन्होंने दाखिला नहीं दिया क्योंकि वहाँ के नियम के अनुसार 16 साल से
कम उम्र के बच्चों को दाखिला नहीं दिया जा सकता। पॉइंट नंबर 3, क्या सपना है जाह्नवी पवार का? आज वह एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो IAS ऑफिसर्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी स्पीच देती हैं। साथ ही UPSC की तैयारी भी कर रही हैं और BBC न्यूज एंकर बनने का सपना रखती हैं। इनकी याददाश्त इतनी अच्छी है कि अंग्रेजी में पूरी भगवत गीता भी पढ़ चुकी हैं और सभी कुछ से बखूबी याद है। साल 2016 में जाह्नवी का सिलेक्शन मशहूर टीचर आनंद कुमार की सुपर 30 क्लास में भी हुआ था। महज 12 साल की उम्र में वह इस क्लास की सबसे युवा छात्रा बन गई थी। वैसे तो आनंद कुमार जी की क्लास में आने के लिए लिखित परीक्षा पास करनी पड़ती है, लेकिन जाह्नवी के टैलेंट को देखते हुए उनका दाखिला यूं ही हो गया था। वो कहती हैं कि अपने अभिभावकों के अनुभव से ही निर्णय लेना चाहिए। वह हमारे भविष्य के लिए सबसे अच्छा सोच सकते हैं। जितनी तारीफ जाह्नवी की टैलेंट की होती है, उतनी ही प्रशंसा उनके माता पिता की भी होती है। आज के जमाने में भी बहुत सी फैमिली बेटियों को सपोर्ट नहीं करते हैं। उनके जन्म से ही सोचना शुरू कर देते हैं कि लड़का होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन अगर लड़कियों को भी सपोर्ट किया जाए और उनकी शिक्षा में भागीदारी बढ़ाई जाए तो लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं। पॉइंट नंबर 4, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस सच्ची कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सबसे पहले अपना गोल सेट करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी मेहनत शुरू करनी चाहिए। कुछ भी इतना आसान नहीं होता है जितना हम सोचते हैं, देखते हैं। जब हम उस पर काम करते हैं और लगातार मेहनत करते हैं, तब जाकर सफलता मिलती है और वो सफलता बहुत ही आनंदमय होती है। इसलिए कहते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपने ठाना है और मेहनत किया है तो आपका गोल जरूर मिलेगा। कैसी लगी यह छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।